वजन और टीसी छापरा जी का वजन मेरे ख्याल में लगभग एक जैसा होगा। महात्मा गांधी ने देश को राजनीतिक आजादी दी थी और टीसी छापरा जी देश को आर्थिक आजादी दी थी। आजादी का मतलब क्या है? आने जाने की टेंशन ना रहे, अपनी मर्जी के हम मालिक हो जाए, हम किसी के अंडर में ना रहे, पैसा कमाने के लिए हम मजबूर ना हो। कोई जो बोला साथी इस बात को अदरवाइज ना लो, मैं खुद एक पक्का नौकर रहा हूं। दो तरह के नौकर होते हैं, एक होता है कच्चा नौकर। कच्चा नौकर का मतलब और पक्का नौकर का मतलब सरकारी नौकरी, और मैं पक्का नौकर था, राइट। लेकिन कोई भी साथी चीज को पूरा अदरवाइज ना ले। आरसीएम बिजनेस की एक ताकत है कि सबसे बड़ी चीज, जब भी मैं ऑफिस आता था, मेरा जो मैं सेकंड था, प्रिंसिपल के पास सेकंड ही था, सीनियर मोस्ट था उस, और जो प्रिंसिपल था मेरी बहुत इज्जत करता था। अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, मैं बहुत इंटेलिजेंट था, मेरा रिजल्ट 100% रहता था, तो प्रिंसिपल की हिम्मत नहीं होती थी कुछ भी इधर उधर कहने की। लेकिन एक बड़ी कमाल की चीज थी, बाय द वे किसी दिन अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो गया तो एक बार मेरी तरफ देख के एक बार दीवार की तरफ देखता था। शायद दीवार हेमा मालिनी की फोटो थी, घड़ी क्या था दीवार पर? घड़ी। घड़ी। ये नहीं कि चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितनी अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो कोई ना कोई आपका बॉस है। और बॉस का मतलब क्या है? अपने हरियाणा में बोलते हैं हाँ जी की नौकरी लाज का घर, यानी बॉस की हाँ जी करनी पड़ेगी, गुलामी करनी पड़ेगी। आरसीएम क्या करता है? क्यों हमें आरसीएम करनी चाहिए? मैंने क्यों आरसीएम की? क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट जॉब में था। जिस वक्त मैं आरसीएम में आया उस वक्त साहब मेरे पास जब किट लेके आए आरसीएम की, उस वक्त मैं 2 किताबें लिख रहा था। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर मैंने किताब लिखी जो 3 स्टेट में लगी। उसके बावजूद मेरे 2 बेस्ट ट्यूशन के थे, गवर्नमेंट जॉब में था, कुछ जमीन थी घर पर, संडे को उसको भी जाके संभाल के आया करता। फिर भी मैं आरसीएम में क्यों आया? क्योंकि वक्त साहब ने मुझे एक बात बताई। वो जो मेरे पास आए कहते दिनेश मुझे ऐसे आरसीएम है, आप ज्वाइन कर लो। मैं कहने लगा सर जितने का कपड़ा है मैंने देख लिया, कपड़ा बढ़िया है, आप पैसे ले जाओ, कपड़ा रख जाओ, लेकिन फुर्सत नहीं गई है। तो पता है सर ने क्या जवाब दिया था? कहले क्या लगता है आपको कितने साल के बाद फुर्सत हो जाएगी? ये आपको नौकरी करते हुए 14 साल हुए, उस वक्त मेरे को 14 साल हुए थे गवर्नमेंट जॉब करते हुए, और बाकी भी कई घंटे 6 घंटे थे। कहले क्या लगता है कितने साल के बाद आपको फुर्सत हो जाएगी? इस एक बात ने मेरे को आरसीएम करने के लिए मजबूर। अगर आज आपके पास इस आरसीएम को करने का कोई कारण नहीं है तो थोड़ा सा अपने अपलाइनों के साथ रगड़ा रगड़ी करो, घुमोन के साथ, और ये पूछो कि सर क्यों पागल हुए फिर रहे हो? क्या पता उनका पागलपन आपको समझ में आ जाए। मेरा बड़ा बेटा जो है सीए, आप सभी को पता है, और गुलामा जो है जोनल हेड है आईसीआईसी बैंक का और काफी बड़ा ऑफिसर है। छोटा बेटा एक्चुअली है, बहुत बड़ा ऑफिसर है। और पता तो लोग क्या कहते हैं? कहते पापा जी मुझे तो आप ले रहे, हम बाथरूम में जाते तो भी 2-2 फोन साथ जाते हैं, और कहते आप केवल संडे को अपनी टाई लगा के ऐसी गाड़ी उठाई, अपने दोस्तों से मिल के आए, घंटा 2 घंटा बात करी और आके सो गए। और पता है मैं मंडे टू फ्राइडे क्या करता हूँ? 5 दिन अभी जो विकास जी करे तो जो मैं वही करता हूँ, केवल कपाल भाती करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, कोई काम ही नहीं है। मंडे टू फ्राइडे केवल 2 काम है, कपाल भाती करो या मेडिटेशन करो। और विकास को खतरा हो गया कहीं गुरुजी बाबा ना बन जाएगी। मैंने इनको बोल रखा है कि मैं बाबा हूँ, लेकिन किसका बाबा? वाक्सेन का बाबा हूँ, टाई वाला बाबा। तो मुझे 100% डिवोटी। डिवोशन मीन्स योर श्रद्धा, आपकी किसी में श्रद्धा। आप अगर श्रद्धालु हैं, डिवोटी हैं, तो समझो कि आप वहां पर सही हो जाएंगे। जो भी अपने मिशन के अंदर कामयाब हुआ है, सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एक है, आपको पागल होना पड़ेगा। पागल का मतलब क्या है? अकल छोड़नी पड़ेगी, एक धुन में लगना पड़ेगा, फोकस होकर काम करना पड़ेगा। तो आरसीएम में केवल सामान नहीं है। ये मत सोचना कि ये लोग आपके पास जो 2000 का सामान लेके आए हैं, या हम लोगों को जो 2000 का सामान लेके आते हैं, कि आरसीएम में केवल सामान नहीं है। आरसीएम में अमीरी का लाइसेंस है। जब मैं जॉब करता था, आप सभी को मालूम है, मैंने कई सेमिनार के अंदर बताया है, 14 साल की गवर्नमेंट जॉब होने के बाद किराए के मकान में रहता था, ना कोई प्लाट था, ना प्लाट के ऊपर मकान था। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, मैं ना धो के बढ़िया कपड़े पहन के जाता था, लेकिन कुछ नहीं था। हर एक तारीख को अमीर हो जाता था। क्यों अमीर होता था? क्योंकि उस वक्त
सिस्टम नहीं था। Yes, उस वक्त जो है 1:30 बजे जो हमारा हेड ऑफिस जो हेड क्लर्क होता था वो कैश लेके आता था और रजिस्टर पे साइन करके हमें पैसे मिलते थे, कैश मिलता था। जब जेब में डालते थे ना तो जेब थोड़ी सी यूं हो जाती थी, और जब थोड़ी सी होती थी तो एक भ्रम सा हो जाता था कहीं अमीर तो नहीं हो गई। लेकिन वो मेरी कितनी देर की थी कि 3 घंटे की। 3 घंटे बाद घर चले गए। घर जाने के बाद क्या था, 10 तारीख तक मैक्सिमम सैलरी बिलों में घुस जाती थी। बिजली का बिल, पानी का बिल, मकान का किराया, ये वो और बस 20-25 तारीख के बाद आप सभी जानते हो कितना ही बड़ा नौकरी वाला हो, 25 तारीख के बाद आप उससे 100 रुपए मांग के दिखा दो, वो कोई इनकार नहीं करेगा, केवल एक बात कहेगा, भले अपनी कम से कम ये तो देख ले तारीख कितनी है। ये स्थिति थी। और ये कब तक चली? 14 साल चली, लगातार चली। मैंने आरसीएम ज्वाइन की। आरसीएम ज्वाइन करके मेरे को सुरेंद्र साहब मेरे डिप्टी कोच है, उन्होंने मुझे केवल एक बात बताई थी, नौकरी को खत्म करके आरसीएम मत करना, साइड बाय साइड करो, पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में करो। जब आपकी सैलरी से 3 गुना ज्यादा इनकम यहां आने लगे, फिर जो नौकरी के साथ जो मर्जी आए वो करो। जी सर, मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं, डायरेक्ट सैलरी में मैक्सिमम लोग जो गलत दिखाते हो क्या करते हैं, अपनी जहां से इनकम आ रही है पेसिव इनकम सोर्स को छोड़ देते हैं। ये गलती मत करना। मैं तो उन साथियों को भी कहना चाहूंगा कि जो फुल टाइम आरसीएम कर रहे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, अगर आरसीएम से आप तुरंत पैसा कमा रहे हो, आरसीएम करते हो, नहीं तो साइड में दूसरा काम भी करो, आरसीएम करो। आरसीएम क्यों करनी है? ऑलरेडी अगर आपका धंधा सेट है, अगर आपके पास एक बहुत बढ़िया दुकान है, बहुत बढ़िया आपके पास एक जो है इंडस्ट्री है, आपके पास 10-20 एकड़ जमीन है, 2-4 दुकानें आपने किराए पे चढ़ा रखी हैं, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उसके बाद भी आरसीएम क्यों करनी है? इसके पीछे कारण है। बाकी सारे धंधों में जो अगली जनरेशन आएगी उसको 0 से पढ़ा करना पड़ेगा, दोबारा वही पढ़ा जो आपने पढ़ा। 18-20 साल 25 साल पढ़ो, उसके बाद नौकरी करो, धीरे धीरे आगे तक जाओ। यही चीज अगली जनरेशन को करनी पड़ेगी। और कमाल की बात क्या है, बाय द वे, अगर बीच में चलान कट गया, चलान समझते हो, परमात्मा ने आवाज दे दी, अगर बीच में चलान कट गया, जब आप नौकरी पर हो, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, तो उस वक्त परिवार को होश हवास कुछ नहीं रहता। मेरे एक दोस्त थे जो क्लास 2 ऑफिसर थे, भगवान किसी के साथ ना करे, गाय ने या किसी पशु ने जो है वो ऊपर कर रखा था, और वो सुबह सुबह दूध लेने गए, स्कूटर फिसल गया उसके ऊपर से, रोड के ऊपर यूं जैसे टर्न किया स्कूटर फिसल गया। फिसलते ही स्कूटर कच्चे में पड़ा, लेकिन साहब जो है रोड के ऊपर पड़ गए, वहीं की वहीं डेड। उनकी वाइफ उसी ऑफिस में, क्लास 2 ऑफिसर की वाइफ, पुराने टाइम में बड़े भाई के साथ छोटे भाई को लपेट देते थे, अनपढ़ थी, उसी ऑफिस में, सेम ऑफिस जिसमें क्लास 2 ऑफिसर थे, उसी में उसकी वाइफ को पीएम की जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। आरसीएम में अगर बाय द वे टेक्निकल अचीवर होते, उसकी घरवाली उसी दिन से फॉर द दैट मोमेंट इसके लिए करो आरसीएम। यस सर, मुझे केवल एक बात समझ में आई थी, अगर आप परमानेंट लाइफस्टाइल देना चाहते हो, परमानेंट लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, आंधी जाए मिल जाए कुछ भी जाए, आपका लाइफस्टाइल, आपके परिवार का लाइफस्टाइल डिस्टर्ब ना हो, एक ही चीज है। मार्केट में हड़ताल हो सकती है, कोरोना आ सकता है, फैक्ट्रियां बंद हो सकती है, कंपटीशन होता है, एक बार 2 लाख बिल्ड कर लो, 2 लाख में 10-10 मिनट के निकाल लो, दुनिया अगर उथल पुथल भी हो जाए, आपके घर में इनकम आना बंद नहीं होगी। ये कोरोना में अमेरिका वालों ने टीवी पे सबसे ज्यादा शोर मचाया, आपने देखा था, सबसे ज्यादा टीवी पर शोर अमेरिका वालों का था। क्यों था जानते हो? क्यों था? डेवलप्ड कंट्री है, नंबर 1 डेवलप्ड कंट्री, सारे के सारे प्रोफेशनल, सारे टेक्निकल, सारे कमाऊ, हर कोई पैसा कमाने वाला। 1.5 महीने में सबके ब्योम का पता लग गया। जी सर, क्योंकि उनको आदत क्या थी, 5 दिन कमाओ और 2 दिन में खर्च दो, वीकेंड पे मजे लो, और वीकेंड के मजे कोरोना ने दिखा दिए। इंडिया में तो जो है क्या बोलते हैं, गुड़ भी 3-3 साल का मिल जाएगा, तेल 5-5 साल का मिल जाएगा, गणेश को कम से कम 1 साल की सभी रखते हैं, पता नहीं क्या क्या सिस्टम है। इंडिया में तो लोगों को इतनी आदत है बचा के रखने की। हिंदुस्तान वाले नहीं घबराए, अमेरिका वाले घबरा गए, उन्होंने शोर मचा दिया टीवी पे कि हमें मरना मंजूर है, अंदर रहना मंजूर नहीं, हमारे को ऑफिस खोलो। और आरसी में क्या हुआ,
दिनेश मोहन लगातार 2-2.5 साल आप सब साथियों से केवल और केवल कैसे मिलता था? ऑनलाइन मिलता था। आप अपने घर में थे, मैं मेरे घर में था। एक भी महीना ऐसा नहीं था जब मेरे पास 6 डिजिट से कम पैसा आया हो। एक भी महीना नहीं था। आरसीएम करनी है, क्यों करनी है? 2 कारण याद रखो। पहला, आज वर्तमान में अपनी इनकम बढ़ाने के लिए इसको करो आप सेकंड इनकम सोर्स के रूप में। अगर आप बिल्कुल पार्ट टाइम कर रहे हो, इसको पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम के रूप में ले लो। लेकिन ये विजन नहीं है, ये बिगिनिंग है, ये शुरुआत है। अपने धंधों के साथ साथ इसको बड़ा करो। थोड़ा थोड़ा आरसीएम करने लगो। छोटा छोटा आपका नेटवर्क बन जाएगा, छोटी छोटी आपकी टीम बन जाएगी। लेकिन असली चीज क्या है? असली चीज है आप एक्टिव लोगों का नेटवर्क बनाओ। जिस दिन आपकी दोनों लग में 10-10, 20-20 सेवंटी निकलाई, उस दिन क्या हुआ? आपकी दोनों साइड में 1-1 सेंचुरी लीडर्स की लग जाएगी एकदम से। 100% डेडिकेटेड। सर एक बार खड़े होना, एक बार सुनना। रिवाइज करो। अमित जी की शक्ल दिखाई देती है। सर आप खड़े होना। सर आप खड़े होना। बलवीर, ये लड़के दिखाई देते हैं जब मैं राजकुमार जी का राजकुमार जी आप खड़े हो। सर आप खड़े हो। सर आप खड़े हो। देखो ये लड़के दिखाई देते हैं आपको। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, ये मेरे पास मेरी टीम में कोई 20 साल के बाद ज्वाइन हुआ है, कोई 15 साल के बाद ज्वाइन है, और राजकुमार जी तो 22 साल के बाद मेरी टीम में ज्वाइन हुए। सोच के देखो। और इन लोगों में ड्रीम जाना चाहते हो? कोई इनको मैं लिख के दे सकता हूँ, 21 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। इनमें से कोई लड़का ऐसा नहीं है जो टेक्निकल एमरल्ड रूबी स्टार रूबी से पहले रुकने वाला हो। सोच के देखिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये आने वाला समय क्या कहता है? नेटवर्किंग क्या चीज है? नेटवर्किंग की पावर क्या है? इस बात को समझो आप। आपकी टीम में यही नहीं पता। अब जैसे मैंने पीछे भी, जब मैं राजकुमार जी के यहाँ नानककाठा में मीटिंग करने गया, वहां पर करीब 50, 60, 70 लोग थे। उन लोगों को उस नानककाठा की पंचायत के पीछे मैंने बोला था, अगर 22, साढ़े 22 साल मुझे हो गए आरसीएम में। जब मैंने ज्वाइन किया, सुरेंद्र वत्स साहब ने ये नहीं कहा था कि 22 साल के बाद एक लड़का ज्वाइन होगा और जो उथल पुथल कर देगा। इतना धांसू लीडर है, इतनी तेजी से काम कर रहा है, अगर ये हजारों लोगों के लिए इनकम का सोर्स खुल जाएगा। ये पोटेंशियल है डायरेक्ट सेलिंग का, ये पोटेंशियल है आरसीएम का। अगर आपने आज आरसीएम करना शुरू कर दिया, कुछ नहीं पता किस मोड़ पर कौन साथी जाके कहां किसको हाथ लगा दे। मेरी टीम में स्टार रूपी है, रामकिशन जी को कौन जानता है? बहुत सारे साथी जानते हैं। सेम मेरा लेवल भी स्टार रूपी का, उनका भी स्टार रूपी का है। और वो किसने ज्वाइन कराया था? अगर मैं ये बता दूं, जिन्होंने उनको ज्वाइन करा था वो सीरीज की सीरीज गायब है। आते गए, अपने को हाथ लगा के खुद खो खो करते गए। खो करने वाले क्या करते हैं? उसको उठा के खुद बैठ गए, उसको उठा के खुद बैठ गए, पिछले बैठ से चले गए। और अचानक क्या हुआ? रामकिशन जी के पास उस वक्त मैं जींद में रहता था, एक कोठी जींद में थी और पोस्टिंग भी वही थी। गुड़गांव से वहां गए, मेरे से मिले, आके काम करना शुरू किया और वो धीरे धीरे करते करते स्टार रूपी बन गए, मेरे बराबर में आके खड़े हो गए। जिस दिन लोग आपके बराबर में आके खड़े हो जाएंगे, सुखी हो जाओगे। जिस दिन लोग आपके बराबर में आके दिल लगा के खड़े हो जाएंगे, उसी दिन आप सुखी हो जाओगे। सुखी मीन्स 100% सिक्योर। फैमिली इनकम सिक्योरिटी अगर कहीं है, वो नेटवर्क में है। और आरसीएम आम आदमी को नेटवर्क बनाने का मौका देती है। आप जाते हो किसी को क्या कहने, डिस्काउंट कार्ड बनवा लो जी, फ्री में बन रहा है, और सामान वही है जो आप यूज करते हो। आप हल्दी खाते हो या हल्दी है, आप मिर्च खाते हो या मिर्च है, आप नमक फलानी चीज ये वो कपड़ा पहनते हो वो भी है। वो तो शुरुआत हो तो हमारा इख्तियार है। रियल चीज क्या है? हम लोगों की जिंदगी बदलते हैं। बिल्ड पीपल, लोगों के निर्माण में बिजनेस में हो, अपने आप को तैयार करो। कोई 1,500 लोग ना करें, कतई चिंता मत करना। केवल ये समझना कि ताश के 52 पत्तों में इक्के 4 होते हैं, लेकिन दुनिया चुनिया अठिया नैने गले गोले जोकर सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर खड़े रहे, एक दिन का हाथ में आ जाएगा। 1 लाख में 1 इक्का चाहिए। 1 लाख में कितने के चाहिए? एक। उसने एक बार अगर ठान लिया मैं रोटी चोर बनूंगा, ऊपर वाली सारी दुनिया की क्या चुनिया आंख खोलनी शुरू कर देंगी ऐसे। उनको थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। जब वो टेक्निकल बन जाएगा, नीचे से 10-20 लाख का बिजनेस आएगा, तो उनको और रोशनी हो जाएगी। और फिर वो क्या कहेंगे? सर हम कुछ करेंगे। अपने को पता लग जाएगा कि करने वाले तो कुछ है नहीं, लेकिन कुछ तो करेंगे। अगर उन्होंने कुछ भी कर दिया, 1 बंदा
थैलियां तो उल्टी पे आ गई, उल्टी पे आ गई तो जिंदगी भर के लिए चिपक गई। फेविकोल है ये, एक बार आरसीएम की रोटी हाथ में आ गई ना, बंदा छोड़ता नहीं, फिर पकड़े रखता है। तो इस सिस्टम से काम करो। यू हैव टू बिल्ड योर लेग्स एंड लीडर्स। आपको लेग्स डेवलप करनी है, लेग्स के अंदर ट्रेड साथी तैयार करो। लोग आपके डुप्लीकेट होंगे। आज मेरी उम्र 65 साल है, आप सबको मालूम है, लेकिन मेरे साथ के जो जितने रिटायर्ड हो चुके हैं 65 साल वाले हैं, वो इंतजार कर रहे हैं चारपाई पर बैठे, उनकी इतनी दाढ़ी पड़ी हुई है, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। इंतजार कर रहे हैं, किस चीज की इंतजार कर रहे हैं कि 4 बंदे आए। भगवान ना करे किसी के पास वो 4 बंदे जाए। जी सर। लेकिन आरसीएम में, अगर आरसीएम में रहोगे, सारी उम्र एनर्जेटिक रहोगे, सारी उम्र होपफुल रहोगे। और लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे देखना गुरुजी जी को चिमटे वाला बाबा को पढ़ने देना। ये मेरा ड्रीम था। मैंने जब मैंने आरसीएम ज्वाइन की तो ये मैंने लिखा था, उन्हीं गोल्स में से गोल था कि जब मेरी उम्र 60 साल की हो जाएगी तो अपना 90-95% समय आध्यात्मिकता को दूंगा। भगवान से डर के कह रहा हूं, ये लोगों के बीच में कहने की बात नहीं होती, लेकिन मैं 95% अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी डिवोशन मैं आध्यात्मिक उसमें लगाता हूं। लेकिन उसके बावजूद वहां से मेरे को जो एनर्जी मिलती है, मैं 5% में यहाँ अपनी टीम को जो प्यार देता हूं, जो विश्वास दिलाता हूं, जो ब्लेसिंग करता हूं, वो अलग है। ओके, तो आप सबको प्रिपेयर होना है। अब 2 बातें और करूंगा, उसके बाद फिर आज के प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। अब ये बताओ कि आरसीएम कैसी है? ठीक है, शानदार करना चाहेंगे। ओके, क्यों करनी है आरसीएम? एक छोटी सी बात और बताऊंगा, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देगा कि सारी उम्र केवल गुजारा करना चाहते हो या अमीर भी होना चाहते हो? अमीर होते हैं। देखो, अगर सारी उम्र गुजारा करना है, कुछ भी धंधा करो। परमात्मा ने एक भी धंधा ऐसा नहीं बनाया जिसमें गुजारा ना हो सके। हर धंधे के अंदर गुजारा है। कुछ भी कर लो दुनिया के अंदर, गुजारा हर धंधे में है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? विचारणीय विषय है ना। तो मैं यहां पर मेरी विचार नहीं रखूंगा, पूरी दुनिया के टॉप 10 फाइनेंशियल एडवाइजर्स में से एक व्यक्ति है और उसका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। पूरी दुनिया के जितने बड़े विद्वान लोग हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उनमें से ऊपर के 10 लोगों में उसका नाम है। और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो आपस में पार्टनर हैं। दोनों ने मिलकर किताबें तक लिखी हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या बोलता है? अमीर होना है तो क्या करना पड़ेगा? कौन सा धंधा चुने, क्या करें? वो रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलता है कि आप नजर मार के देखो, आपके आसपास ये रहस्य छुपा हुआ है। आप अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने नजर मारो। अगर हम अपने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात लें, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे अमीर आदमी है वो नौकरी करने वाला है या बिजनेस करने वाला? बिजनेस। चलो रेवाड़ी को छोड़ो, आप थोड़ा है एनसीआर की तरफ आ जाओ, गुड़गांव, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, 5-4 डिस्ट्रिक्ट को मिला लो। इन सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के जो व्यक्ति अमीर आदमी है वो नौकरी वाला है या बिजनेस वाला? बिजनेस। पूरे इंडिया में जो अमीर आदमी है वो नौकरी वाला है या बिजनेस वाला? बिजनेस वाले। और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अमीर आदमी है वो नौकरी वाला है या बिजनेस वाला? बिजनेस वाले सर। रॉबर्ट टी कियोसाकी यही एग्जांपल देता है। कहता है अपने अड़ोस पड़ोस से ढूंढो, रहस्य छुपा हुआ है। अगर अमीर होना है तो एक बात तो निकल के आ गई। क्या निकल के आई? बिजनेस करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। यस सर। लेकिन कमाल की बात क्या है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको पूंजी चाहिए, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको कुछ बैकग्राउंड होनी चाहिए, आपको दाम जाम जमाना पड़ेगा, ओवरहेड्स क्लियर करने पड़ेंगे, आपको जो है कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा, सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। और उसके साथ साथ क्या चाहिए? आप नौकरी कर रहे हैं तो बिजनेस कैसे करेंगे? 10 घंटे की ड्यूटी तो आप वहीं दे आते हैं, तो बिजनेस को समय कैसे देंगे? ईश्वर ने दया की, एक ऐसा बिजनेस निकाला जो आपके पुराने धंधों को डिस्टर्ब किए बगैर रोजाना घंटा 2 घंटा लगा के भी बिल्ड किया जा सकता है। और उसका नाम क्या है? आरसीएम। डायरेक्ट सेलिंग कहो, नेटवर्क मार्केटिंग कहो, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहो, आरसीएम इन धंधों का एक खूबसूरत जेन्युइन मॉडल है। जेन्युइन का मतलब क्या हुआ? जिसमें बेईमानी होने का, धोखा होने का कोई डर नहीं है। आरसीएम का गला घोटने की कोशिश की गई किसी वजह से, वो कारण मैं यहां नहीं बताऊंगा, उसके बावजूद गला नहीं घोट पाए। कमाल की बात।
उसके बावजूद आरसीएम को क्लीन चिट मिली और आरसीएम जो है आज दोबारा पहले से कई गुना ज्यादा मजबूती के साथ उभर के सामने आई और इस वक्त केवल इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड में आरसीएम को जाना जाता है कि कोई ऐसी जर्मन कंपनी है जहां आम आदमी ज्वाइन करता है और खास आदमी बनके कुछ दिनों में समाज के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। आम से खास बनना चाहते हो? यस। और आरसीएम ऐसा बिजनेस है जहां 2 रुपए लगाने नहीं, आपको यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई आपने यहाँ एम्प्लॉय नहीं रखने, कोई कंपटीशन फाइट नहीं करना। कंपटीशन क्यों फाइट नहीं करना? मेरे रिश्तेदार अलग हैं, सर के रिश्तेदार अलग हैं, मेरे पड़ोसी अलग हैं, सर के पड़ोसी अलग हैं, मेरे जान पहचान वाले अलग हैं, इनके अलग हैं। मैं आरसीएम मेरे वालों के पास लेके जाऊंगा, सर अपने वालों के पास लेके जाएंगे। देयर इज नो कंपटीशन। आरसीएम की सबसे बड़ी खूबी क्या है? डूबने और कुछ नहीं। अगर किसी ने ज्वाइन करने के बाद कुछ ना भी किया 500-400 का फायदा फिर भी है। 2500 का सामान जो मार्केट में है वो यहाँ पर आपको 2000 का मिल जाता है और 2000 का जो सामान है उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ आपके खाते में आपके अकाउंट में आ जाता है। शुद्ध सामान मिलता है, गारंटी का सामान मिलता है। जो शुरू भी कर ले और शुरू करके लोग कहते हैं ना चला तो तेरा कुछ नहीं जाएगा, अगर मेरे से ना हुआ तो भी कुछ नहीं जाएगा, अगर मैं बिजनेस ना कर सकूं केवल सामान लूं, केवल सामान ले ले तो भी फेंका है। क्या फेंका है? मेरा परिवार जो है वो बीमारियों से बचा रहेगा। लेकिन अगर आरसीएम कर लिया तो इस बात पे बहुत लोग विचार करते हैं। अगर आरसीएम ढंग से कर लिया तो और अगर आपका आरसीएम चल गया तो आने वाली 10 पीढ़ियों को पैसे की टेंशन नहीं। जो भाई रिपोर्ट कर रहे हैं इसको बंद कर दो, मैं कुछ टेक्निकल बातें बताना चाहता हूँ। बंद कर दो इसको।